दोस्तों, अगर आप भी केएल राहुल और संजू सैमसन को पसंद करते हैं, उनके फैन हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के 44वें और सबसे खतरनाक मैच के लिए लखनऊ और राजस्थान की क्रिकेट टीमें एक दूसरे के आमने सामने चुनौती लेकर खड़ी थी। इस मुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो लखनऊ की क्रिकेट टीम को इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला और उन्होंने अपने होम ग्राउंड इकाना में अपने फैंस को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। भले ही सामने राजस्थान का घातक गेंदबाजी क्रम था, इस मुकाबले में कुछ ऐसा हुआ और बल्ले के बीच अंतिम गेंद तक चले घमासान में जिसने हर एक क्रिकेट प्रेमी को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। लखनऊ की तरफ से क्विंटन डी कॉक के साथ कप्तान केएल राहुल की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी। पहले ही ओवर में उनके सामने थे क्रिकेट को फुटबॉल में तब्दील करने के लिए मशहूर ट्रेंट बोल्ट, लेकिन उनका स्वागत ही डी कॉक ने एक के बाद एक दो खतरनाक चौके लगाकर किया। लेकिन दोस्तों, बोल्ट भी किसी से कम थोड़ी ना है। तीसरी गेंद पर डी कॉक को क्लीन बोल्ड कर बोल्ट ने अपना बदला ले लिया और लखनऊ को 440 बोल्ट का झटका दिया। वहीं दूसरे ही ओवर में संदीप शर्मा ने बल्लेबाजी करने उतरे पिछले मैच के हीरो मार्कस स्टोनिस को बिना खाता खोले ही पवेलियन भेजकर लखनऊ की कमर तोड़कर रख दी। 2 ओवर में केवल 11 रन बने और लखनऊ ने अपने टॉप 2 बल्लेबाज गवा दिए थे। इकाना का क्रिकेट स्टेडियम सुनसान हो चुका था क्योंकि लखनऊ मुसीबत में थी। हालांकि दोस्तों, कप्तान केएल राहुल लाजवाब फॉर्म में थे। उन्होंने दीपक हुड्डा के साथ मिलकर तेजी से अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया, लेकिन राजस्थान की कातिलाना गेंदबाजी के सामने रन बनाना उनके लिए आसान बिल्कुल भी नहीं था। 6 ओवर में लखनऊ की टीम 46 रन तक पहुंच गई थी और दोनों मिलकर कमाल की बैटिंग कर रहे थे। 7 ओवर में उन्होंने लखनऊ को 54 रनों तक पहुंचाया और उनके बीच एक अच्छी पार्टनरशिप बनने लगी जिसमें लखनऊ को मैच में बराबरी पर ला खड़ा किया। 7वें ओवर में केएल राहुल ने आवेश खान के धज्जे उड़ाते हुए एक के बाद एक 2 खौफनाक छक्के और एक खतरनाक चौके की बदौलत 21 रन ठोककर इस युवा खिलाड़ी के हक्के बुक्के बोल कर दिए। इसके साथ ही लखनऊ की पारी रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर चुकी थी। देखते ही देखते युजवेंद्र चहल के खिलाफ 10वें ओवर में कमाल लाजवाब राहुल ने खतरनाक चौका लगाकर केवल 32 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया और 10 ओवरों में लखनऊ को 94 रनों तक पहुंचाया। तो दूसरी तरफ दीपक हुड्डा भी कमाल की फॉर्म में नजर आ रहे थे। 11वें ओवर में बोल्ट के परखच्चे उड़ाते हुए हुड्डा ने कुल 18 रन उस ओवर में ठोक डाले। इसी के साथ इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों से अधिक की साझेदारी हो गई थी। 12 ओवर में लखनऊ ने 126 रन बना लिए तो राजस्थान के पसीने छूट चुके थे क्योंकि उन्होंने राजवाड़े को मुकाबले से धक्के मारकर बाहर निकालने की पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन दोस्तों, तभी आती है मैच में असली ट्विस्ट। जैसे ही दीपक हुड्डा ने 30 बॉल में अपना अर्धशतक पूरा किया, रविचंद्रन अश्विन आते और उनका शिकार कर लखनऊ की क्रिकेट टीम को एक बार फिर 440 बोल्ट का झटका दे देते हैं। जहां दीपक हुड्डा 31 गेंद पर 7 चौकों की बदौलत 50 रन बनाकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद मैदान में निकोलस पूरन जरूर आए, लेकिन अब तो राजस्थान की वापसी का शंखनाद हो चुका था। उसके आगे भी पूरन क्या कर पाते। संदीप शर्मा ने निकोलस पूरन को चलता कर लखनऊ को चौथा झटका दिया, जहां पूरन केवल 11 रन बनाकर वापस लौट गए। हालांकि एक तरफ वन मैन आर्मी की तरफ कप्तान राहुल मौजूद थे और उन्होंने लखनऊ को 150 रनों के पार पहुंचाया। 16 ओवर में लखनऊ ने 156 रन बना लिए। कप्तान तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ने लगे और दूसरी तरफ से आयुष बदौनी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। लेकिन दोस्तों, शतक शायद राहुल की किस्मत में नहीं था। 18वें ओवर में आवेश खान ने राहुल से अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया और लखनऊ के फैंस को आंखों में आंसू ला दिए। जहां राहुल 48 गेंद पर 8 चौके 2 खतरनाक छक्कों की बदौलत 76 रन बनाकर वापस लौट गए और 19 ओवर में लखनऊ ने 184 रन बना लिए। हालांकि कुणाल पांड्या और आयुष बदौनी की खतरनाक बल्लेबाजी से लखनऊ की क्रिकेट टीम ने आखिरकार 20 ओवर में 196 रन ठोक डाले। जहां आयुष बदौनी 13 गेंद पर 18 रन बनाकर नाबाद थे तो 11 गेंद पर 15 रन बनाकर कुणाल पांड्या ने उनका बखूबी साथ निभाया और दूसरी तरफ राजस्थान के लिए सबसे अधिक संदीप शर्मा ने सफलताएं हासिल की। अब इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए यशस्वी जायसवाल के साथ खतरनाक फॉर्म में चल रहे जॉस बटलर की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी, जिनका नाम ही गेंदबाजों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी था। जल्द से जल्द लखनऊ को विकेट चाहिए थी, लेकिन अंदाजा उनको नहीं था कि उन्हें जीत की भूख किस कदर हावी पड़ जाएगी और बेकार कर रख देगी। पहले ओवर में यशस्वी जायसवाल ने मैट हेनरी की धज्जियां उड़ाते हुए तूफानी छक्के से अपना खाता खोला तो पहली गेंद को चौके के लिए डिपॉजिट कर पहले ओवर में 13 रन बटोर लिए। ऐसा लग रहा था कि उनके सिर पर खून सवार है और दूसरी तरफ से बटलर ने भी अपना आक्रामक अंदाज दिखाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए इन दोनों ने लखनऊ के पसीने छुड़ा कर रख दिए। 5वें ओवर में बटलर ने एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके जड़े और 5 ओवर में अपनी टीम को 50 रनों तक पहुंचा दिया। एक मैच विनिंग ओपनिंग पार्टनरशिप को उन्होंने अंजाम दिया तो पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए एस दयाल के खिलाफ पहली गेंद पर बटलर और यशस्वी ने 2 खतरनाक चौके लगा दिए। ऐसा लगने लगा कि कहीं 10 विकेट से राजस्थान ये मुकाबला न जीत जाए। लेकिन दोस्तों, तभी आता है मैच में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट जब 5वीं गेंद पर यश दयाल ने जॉस बटलर को लगाने चित्त करते हुए उनके तीनों विकेट उखाड़ फेंके और क्लीन बोल्ड कर उन्हें यश दयाल ने राजस्थान को पहला झटका दिया। जहां बटलर 18 गेंद पर 4 चौके 1 छक्के की बदौलत 34 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन मदद पहुंचाने के लिए उतर चुके थे। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल तो कमाल के फॉर्म में लग रहे थे। 6 ओवर में राजस्थान ने 60 विकेट 1 विकेट के नुकसान पर बना लिए और अंतिम 84 गेंद पर उन्हें जीत के लिए केवल 137 रन चाहिए थे, जो इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन लखनऊ के गेंदबाजों ने उन्हें इतनी आसानी से लक्ष्य हासिल नहीं होने दिया। 7वां ओवर लेकर आए मार्कस स्टोनिस ने अपनी पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल को पवेलियन की शोभा बढ़ाने भेजा। जहां यशस्वी 18 गेंद पर 3 चौके और 1 छक्के की बदौलत 24 रन बना पाए और बैक टू बैक गिरे इन 2 विकेटों ने राजस्थान को मुश्किल में फंसा दिया। लखनऊ इस मुकाबले में पूरे तरीके से शिकंजा कसने के लिए करीब पहुंच चुकी थी और मैदान पर संजू के साथ निभाने के लिए रेड हॉट फॉर्म में चल रहे रियान पराग आ चुके थे और फिर गेंद और बल्ले के बीच में इस तरह से घमासान हुआ कि मुकाबला आखिरी ओवर तक जा पहुंचा और फिर अंतिम गेंद तक चले इस मुकाबले में
जो हुआ उसने पूरे क्रिकेट जगत को हक्का बक्का करके रख दिया। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है राजस्थान और लखनऊ में कौन बन सकता है आईपीएल 2024 के चैंपियन? आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी धमाकेदार और नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।